वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 8वीं के पार्ट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करेंगे हम एमसीक्यू की, जो एवं क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो वैज्ञानिकों ने एक उपकरण बनाया जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी। वेरी गुड। गर्म दूध में थोड़ा सा दही डालने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने कई बार बता रखा है कि दही में कौन सा वायरस पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग। इसका उत्तर है चेचक। जो चेचक होता है हमारे गांव में या छोटे छोटे शहरों में इसको बोलते हैं छोटी माता या बड़ी माता। तो इसको हम साइंस में बोलते हैं चेचक। तो ये एक वायरस के कारण होता है। देखो मलेरिया का एक मच्छर होता है, टाइफाइड गंदगी के कारण होता है, एंथ्रेक्स भी एक तरह का रोग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेचक। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 या 2 साल से छोटे लगभग, तो उनको हम सबको पता है कि कंधे पर क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वो उनको रोगों से बचाता है, इसके लिए हम उनको क्या लगाते हैं, टीका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रोगों से सुरक्षा के लिए। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। जो एल्कोहल बनता है वो एक सूक्ष्म जीव होता है, ईस्ट। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, और किण्वन विधि द्वारा बनता है ये। इसको भी ध्यान रखना, कौन सी विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। विषाणु किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है। तो ये देखो विषाणु यानी वायरस, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको वायरस। ये वायरस को वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बताया है कि ये ना तो पूरी तरह जीवित है, ना ही पूरी तरह मृत है, क्योंकि ये ओनली फॉर जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में। तो देखो इसका ऑप्शन उत्तर केवल जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि ये केवल जीवित कोशिकाओं में होते हैं। अगर ये जीवित कोशिकाओं में नहीं होंगे तो वायरस की क्या मानी जाएगी, डेथ मानी जाएगी। जैसे मान के चल रहे हैं हम कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस आप सब ने देखा होगा 2020 से 2022 तक लगभग हमारा पूरा भारत देश में लॉकडाउन रहा था। तो एक ऐसा वायरस था जो हमारी कोशिकाओं में चले जाता था, मनुष्य के में, और हमें कोरोना बीमारी हो जाती थी। तो इसको जीवित रहने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं की क्या पड़ती थी, ज़रूरत। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। पाचीकरण प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पदार्थ के लिए प्रयुक्त होती है। देखो एक ये विधि है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पाक्षीकरण, इसमें क्या होता है, हम दूध को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, दूध को। क्यों करते हैं साहब, क्योंकि दूध खराब ना हो जाए। आपने देखा होगा कि 1-2 दिन अगर दूध रखा रह जाए तो वो क्या हो जाता है, खराब, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण वो खराब हो जाता है, दही जम जाती है, फट जाता है वो। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। और गर्म करते हैं हम 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को हम कहते हैं पाक्षीकरण प्रक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें भाई, क्या उत्तर है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की, जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 1 लाइन या 1 शब्द का उत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। एक 5वें नंबर का और आता है जिसको हम बोलते हैं विषाणु या वायरस। इसको पूरी तरह वैज्ञानिकों ने सजीव नहीं माना, क्योंकि हाल ही मैंने आपको बताया है ये ना तो पूरी तरह मृत है और ना ही पूरी तरह जीवित है। तो इसको हम वैसे तो मान सकते हैं सूक्ष्म जीव का प्रकार, लेकिन अगर ये हमारी कोशिकाओं में होता है जीवित में, तो ये जीवित माना जाता है विषाणु। और अगर ये हमारी कोशिकाओं में नहीं है विषाणु, तो ये कैसा माना जाएगा, मृत माना जाएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। लैक्टोबैसिलस किस खाद्य पदार्थ के निर्माण में सहायक है। अभी मैंने बताया भाई दूध से जब हम दही जमाते हैं तो दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो दूध में जब हम दही को डाल देते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु चले जाते हैं दूध में, और क्या जम जाती है, दही जम जाती है। क्वेश्चन की बात करें, एड्स के कारण बनने वाले सूक्ष्मजीव कौन सा है। तो देखो एक बीमारी होती है एड्स, जो HIV वायरस के द्वारा होती है। और HIV वायरस का आपके बुक में एक चित्र भी है, उस चित्र को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वो चित्र भी पूछ लिया जाता है बार बार। मलेरिया रोग का भाग कौन सा जीव है। देखो दो रोग होते हैं, एक मादा एनीफिलीज मच्छर से और एक मादा एडिस मच्छर से।
तो देखो ये दोनों याद होने चाहिए, इन दोनों में से बार बार पूछ लिए जाते हैं हर साल। मादा यानी फिलिज के कारण होता है आपका मलेरिया, क्या होता है मलेरिया, और मादा एडिस से होता है आपको डेंगू। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, विषाणु स्वतंत्र रूप से जीवित क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि केवल देखो अभी मैंने हवाली उत्तर दिया था इसका, भाई जो विषाणु का स्वतंत्र रूप से जीवित क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनमें जीवित कोशिका की क्या पड़ती है, ज़रूरत। अगर ये जीवित कोशिकाओं में नहीं रहेंगे तो इनकी क्या मानी जाएगी, डेथ मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो आपके पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर के लगभग लगभग में। तो पहला क्वेश्चन ये है, सूक्ष्म जीवों के लाभकारी प्रभावों के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको देना कि सूक्ष्म जीव आपके लिए फायदेमंद कैसे। तो देखो पहला फायदा तो अभी हम पिछले क्वेश्चन पढ़ के आए हुए, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, तो पहला फायदा ये लिख सकते हैं। नंबर 2, ईस्ट का उपयोग ब्रेड और अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है, अभी बताया था भाई ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जो आप घर पर ब्रेड खाते हो ना, वो भी किस के द्वारा बनती है, ईस्ट के द्वारा। जो मैदा होता है, मैदा में एक बाजार में आजकल ईस्ट मिलने लग गया, उस ईस्ट को डाल देते हैं, उसमें धीरे धीरे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं ईस्ट नामक, और 1-2 घंटे बाद वो मैदा अपने आप फूलने लग जाता है, और उसकी हम क्या बना लेते हैं, ब्रेड बना लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टीकाकरण क्या है। देखो इस टीकाकरण को मैं एक बार में आपको बताता हूँ, ठीक सर रहते। तो ये देखो टीकाकरण एक ऐसी विधि है, इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक, जो भी रोग वायरस या कोई सूक्ष्म जीव द्वारा होता है उसको क्या है वो वैक्सीन में डाल देते हैं। जैसे मान के चल रहे साहब कोरोना वायरस हुआ था, तो हमने कोरोना वायरस वैक्सीन में डाल दिया और उसको किसी जीव जंतु मनुष्य के लगा देते, जिसके कारण जो मनुष्य के जो लगाएगा उसके शरीर में क्या बनने लगते, प्रतिरक्षी बनने लगते, प्रतिरक्षी बनने लगते, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनकर क्या करते हैं, रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो देखो ये टीकाकरण भी एक ऐसी विधि है, इसमें क्या करते हैं, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या कमजोर रूप में शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, ताकि शरीर में उसमें प्रतिरक्षा विकसित हो जाए। तो देखो छोटे छोटे आपके चेचक और ये बहुत सारे टीके लगे होंगे, डिप्टीरिया के, पोलियो के, इसमें क्या करते हैं, उसी सूक्ष्म जीव को थोड़ा सा अधमरा करके आपके शरीर में डाल देते हैं, जिससे आपके शरीर में सूक्ष्म जीव एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनने लगते हैं, प्रकार के रोगों से बचने लग जाते हो। और बात करें हम अगले क्वेश्चन की, भोजन विषाक्तता कैसी होती है। देखो भोजन विषाक्तता एक तरह की बीमारी है जिससे तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाती है। बहुत सारे भोजनों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, 1-2 दिन वो रखे रह जाते हैं, और इससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारी, यही होता है भोजन विषाक्तता। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से। तो देखो एक वायुमंडलीय में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको एक स्थिर सूक्ष्म जीव करते हैं, उनका नाम है पहले का राइजोबियम, दूसरी का नीलहरित शैवाल। इनको तो आप बड़ी क्लासों में पढ़। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की, जो आपके पेपर में 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, इन्हें लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये प्रतिजैविक एक औषधि होती है जो आपको सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसके उत्तर में यही है, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधियों जो रोग जनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। तो ये प्रतिजैविक होती है, एक एंटीबायोटिक दवाई आती है मार्केट में जो आपके रोग जनक के उनको क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। और उनका नाम भी दे रखा है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 2 दवाई आती है मार्केट में। ये क्या करती है, हमारे सूक्ष्म जीवों को मार देती है। अब देखो इनकी सावधानी क्या होती है, पहले नंबर की सावधानी भाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर आप कोई भी मार्केट में दवाई लेने जाएँ तो बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी मेडिसिन ना लें, पूरा कोर्स करना चाहिए। जो तो आपने महीने की या 15 दिन की जो दवाई ली है वो पूरी की पूरी क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए। और अनावश्यक रूप से लेने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, और अगर आप बिल्कुल ठीक हो गए हो तो फिर इसको बंद कर दो। अगर आप लोगे इसको तो आपके शरीर में क्या कर सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सूक्ष्म जीवों के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाभ इसके। तो पहला लाभ ये है, खाद्य पदार्थों का क्या करती है, निर्माण में सहायक होती है। जो भी खाने वाले पदार्थ हो उनके निर्माण करती है, जैसे दही का निर्माण करती है, जैसे ब्रेड का निर्माण, तो ये सब सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। नंबर 2 है औषधियों का उत्पादन। ये औषधि जो दवाइयाँ बनती है मार्केट में, उनको भी ये क्या करते हैं, बनाती है। नंबर 3 हो जाएगा जैविक उर्वरकों के रूप में उपयोग। जो आपके उर्वरक आते हैं उनके उपयोग में भी लिया जाता है इनको। और नंबर 4 आ जाता है अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन। ये 4 इनके क्या हैं, लाभ हैं। अगर हम हानि की बात करें तो ये देखो हमारे शरीर में बहुत सारे
रोग बनाती है, जैसा हैजा, मलेरिया, टीबी। भोजन को खराब कर देती है, नंबर 2। और कपड़े और चमड़े को खराब कर सकती है। तो ये इसके क्या हैं, हानियाँ हैं। अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पाक्षिकरण क्या है, इसका महत्व बताइए। मैंने अभी आपको बताया था, यह एक दूध गर्म करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं हम, 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेते, गर्म कर लेते। क्यों कर लेते, क्योंकि वो ख़राब ना हो। जब दूध 1-2 दिन रखा और रह जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो हम इसके बचाव के लिए उसको 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेते, गर्म कर लेते। इससे हमारा जो दूध क्या है वो बच जाता है और वो खराब नहीं होता। इसी को हम कहते हैं पाक्षिकरण विधि। और इस प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक थे, लुई पाश्चर ने किया था। इसके लिए इसका नाम पड़ गया पाक्षिकरण। अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि संचरणीय रोग क्या होते हैं, इन्हें रोकने के उपाय। इसकी मैं आपको दो परिभाषाएं बताऊंगा। तो पहली परिभाषा ये है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वे संचरणीय रोग कहलाते हैं। जो भाई रोग एक व्यक्ति से किस में फैल जाए, दूसरे में, तो उसी को हम कहते हैं संचरणीय रोग। एक परिभाषा ये हो गई। और एक परिभाषा ये भी हो सकती है, जो रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। जो रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। तो ये दोनों में से आपको जो परिभाषा अच्छी लगे आप उनको लिख देना। उदाहरण है इसके, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे टीबी हो गया, जैसे डेंगू हो गया, जैसे हैजा हो गया। इसके रोकथाम के उपाय, भाई हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए। अगर हम साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे तो हमारे घर में बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, जिनसे हमें मलेरिया, डेंगू भी हो सकता है। और हमें बचपन में हमारा टीकाकरण कराना चाहिए, जिससे हमें ये बीमारी नहीं हो। और जिनके व्यक्तियों की ये बीमारी हो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्तियों से क्या बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। अब देखो हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। एक अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। ये भी बार बार आ जाते हैं, इनमें से एक ना एक मिल ही जाएगा आपको पेपर में आए तो रिक्त स्थान। तो इनको भी हम देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। मैंने अभी बताया भाई, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूध को दही में बदलने में जीवाणु सहायक होते हैं। अभी बताया मैंने भाई, दूध से जो दही बनाता है उसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण वायरस होता है। जो पोलियो होता है एक पोलियो नामक वायरस से होता है, इसको भी ध्यान रखना। जो पोलियो बीमारी होती है वो पोलियो नामक वायरस से होती है। एंथ्रेक्स रोग खालिस्तान का कारण, जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो एक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा।